आज कॉमन ईरर का एक लाजवाब क्वेश्चन मैंने चेरी पिक किया है जो CHSL 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। यह जो क्वेश्चन है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं इसके बेसिस पे है। इस सवाल को देखिए और इससे जुड़े पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का आज के बाद आपके दिमाग में रहेगा जब भी सवाल आप ईरर इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स रैपिड फिलर का बनाते हैं। इस सवाल को देखिए, द रिसेंट डिस्कवरीज सब्जेक्ट है, द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशन। अब इसमें जो गलती है वो वर्ब में गलती है। अब क्या गलती है इसको जानने के लिए मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, अब तीन पार्ट में हम फाइनाइट वर्ब को बांटते हैं। एक नॉन फाइनाइट हो गया, एक फाइनाइट वर्ब हो गया। तो नॉन फाइनाइट तो है उसका अलग ही हिसाब किताब है। आज जो सवाल है फाइनाइट वर्ब से है। फाइनाइट वर्ब यानी कि मेन वर्ब का जो काम करे, प्रिंसिपल वर्ब का काम करे, और ये मुख्य रूप से तीन पार्ट में बांटा जाता है, एक ट्रांजिटिव, एक इनट्रांजिटिव, एक लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव जो होता है उसको भी हम सब डिवाइड करते हैं कि कोई मोनो ट्रांजिटिव है, कोई डाई ट्रांजिटिव है, कोई एम्बी ट्रांजिटिव है, और कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक्यूजेटिव वर्ब, लेक्सिकल, डिलेक्सिकल या परसेप्चुअल वर्ब ये सब आते हैं। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है दोस्तों और इनट्रांजिटिव वर्ब, इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब है ना जो बड़ा ही कंफ्यूजिंग साउंड देता है, एक जैसा सिमिलर साउंड दे देगा होमोफोन जैसा, या उसका फॉर्म जो है तीनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म सिमिलर रहेगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसी का एडवांटेज उठा के इस तरह के सवाल आप खूब देखते हैं प्रत्येक एग्जाम में। जैसे राइज है और रेज है, तो राइज का मतलब उठना है, जगना है, उगना है, तो ये हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम क्या है, किसको से सब जब सवाल करते हैं वर्ब में लगा के तो हमें पता चलता है। तो एक तो ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए या पता करने का तरीका होना चाहिए। सवाल पूछते हैं व्हाट या हुम लगा के। दूसरा है कि इसके फॉर्म को भी जानना है कि राइज का सेकेंड फॉर्म रेज ना लिख दें, रोज ही होगा और राइजेन होगा, और रेज का रेज्ड हो जाएगा। अब कहीं रेज्ड के जगह राइजेन और राइजेन के जगह रेज ना लिख दे, यानी ट्रांजिटिव के जगह इनट्रांजिटिव या वाइस वर्सा ना हो जाए। जैसे यहाँ सवाल देखिए, इसमें गलती किया हुआ है। इसमें क्या है, पहले पहचानिए ऑब्जेक्ट। उसने अपना हैंड उठाया सवाल पूछने, तो हाथ उठाया यानी कि ऑब्जेक्ट मिल गया। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होना चाहिए था, रेज्ड। अब यहाँ पे देखिए, द सन रेज्ड एट 6 AM। इनट्रांजिटिव का मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट काम करता है या जो भी काम होता है उसका असर सब्जेक्ट तक ही लिमिट है, वो टेंड अक्रॉस नहीं होगा, अपने असर को किसी दूसरे पे नहीं भेज पाएगा। यानी इनट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आते। तो इस तरह से आपने देखा राइज और रेज। तो दो बात पहले पहचानना है, क्या उठाया, हाथ, तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ रिक्वायरमेंट है, इनट्रांजिटिव लगाया हुआ है। सूरज उगा, इसका असर उसी पे हुआ, जैसे मैं उठा, मैं बैठा, मैं सोया, मैं मरा, मैं गिरा, इसका असर मेरे तक ही है, तो इनट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे रोज होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से अराइज और अराउज है, तो मैंने आपके अंदर में एक मेहनत करने का भावना जगाया, क्या जगाया, तो जगाने के लिए अराउज ट्रांजिटिव हो जाएगा, और अराइज जगना। जैसे मैं 5 बजे जगा, असर मेरे तक ही सीमित है, ये इनट्रांजिटिव है। दूसरा है, इसके फॉर्म को देखिए, अराइज, अरोज, अराइजेन, अराउज, अराउज, अराउज। अब ये सवाल देखिए, इसमें गलती किया हुआ है। यहाँ देखेंगे कि न्यू अपॉर्चुनिटी हैज अराउज्ड इन द कंपनी, द साउंड ऑफ द अलार्म अराइजन एवरीवन। जो अलार्म का साउंड है किसको जगाया, सभी को। किसको, यानी होम से जवाब मिल रहा है, यानी ऑब्जेक्ट है एवरीवन। तो हमें यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए था, अराउज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, न्यू अपॉर्चुनिटी हैज अराउज्ड इन द कंपनी, नया अवसर उत्पन्न हुआ है कंपनी में। तो नया अवसर जो है उसी पे इस वर्ब का असर है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अराउज्ड कैसे लिखा है, यहाँ अरोज होना चाहिए। अब यहाँ फॉल और फेल देखते हैं। फॉल का मतलब गिरना और फेल का मतलब गिराना। अब यहाँ पे वर्ब का फॉर्म सेकेंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है, तो दोनों अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस रखता है। इसका अलग, स्पेलिंग में भले एक है लेकिन मीनिंग दोनों का अलग है, फॉर्म अलग है। तो फॉल गिरना है, जैसे मैं गिरा, तो मैं गिरा, इसका असर किस पे होगा, मेरे पे। इनट्रांजिटिव वर्ब है ना, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब जो हम काम करते हैं उसका असर मेरे तक ही रहेगा, सब्जेक्ट तक ही रहेगा। और इनट्रांजिटिव, जैसे मैंने झोपड़ी गिराया, पेड़ गिराया, टहनिया गिराया, कुछ भी गिराया, तो मैं जो काम किया उसका असर दूसरे पे हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, फेल, फेल्ड, फेल्ड और फॉल, फेल, फॉलन, कहीं इंटरचेंज ना हो जाए।
अब दे फेल ओल्ड ट्री इन द गार्डन, अब पुराने ट्री को उन्होंने गिराया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या गिराया, तो यहाँ पे फेल्ड होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब, और एप्पल गिरा, असर एप्पल पे ही हुआ, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, इन ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ट्रांजिटिव लगा के गलती किया हुआ है। इस तरह से लाई और ले है। अब लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, जिसका फॉर्म होता है लाई, लाइड, लाइड, और एक लाई लेटना होता है, जैसे मैं लेटा हुआ हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, असर मेरे तक ही होगा, इंट्रांजिटिव है। और मैंने किताब रखा, गुलदस्ता रखा, कोई भी चीज़ टेबल पे रखा, तो इसका मतलब कि हम जो काम किए हैं उसका एक्शन का इफेक्ट दूसरे चीज पे हुआ है, कोई रिसिपिएंट है वहाँ। तो अंडा देना, रखना, अब इसका फॉर्म भी देखिए, ये इंट्रांजिटिव है, लाई, ले, लेन। अब ये ले देखिए, यहाँ ले देखिए, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, ये किसका सेकेंड फॉर्म है, लाई का। अब ये बार बार हर एक एग्जाम में किसी ना किसी पैटर्न में आप ये सवाल देखते ही देखते हैं। तो ये क्लास लेने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि हमें हर चीज पे ध्यान रखना है। नंबर, पर्सन, जेंडर पे तो रखते ही हैं, वर्ब को भी पहचानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए, ही ले द बुक ऑन द टेबल, अब यहाँ टेबल पे रखा और बैठ गया वापस, अब काउच पे, चेयर पे। तो अब यहाँ पे पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ किताब को रखा, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हमें क्या लगाना है, लेड, ट्रांजिटिव वर्ब। और वह ग्रास पे लेट गया, लेट गई, तो ग्रास पे लेट गई, उसका असर उसी पे हुआ, यहाँ पे सी ले होना चाहिए, क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑन द ग्रास यहाँ एडवर्बियल फ्रेज। इस तरह से बहुत सारे वर्ब में अलग अलग सिग्रीगेट करके आप चीजों को देखेंगे। जैसे फाइंड और फाउंड है, दोनों ये ट्रांजिटिव है, लेकिन इसका जो है ना एक जैसा होता है, जैसे फाइंड है, फाउंड होगा सेकेंड फॉर्म, और फाउंड एक फर्स्ट फॉर्म में भी होता है, जिसका मतलब स्थापित करना। जैसे आई फाउंडेड माई लॉस्ट कीज, तो एब्सोल्युटली ये गलत है ना, फाउंड होगा खोजना, प्राप्त करना। और कंपनी को अगर हमने इस्टेब्लिश किया है, तो यहाँ फाउंडेड हो जाएगा पास्ट में। तो इस तरह से भी कुछ देखना है। जैसे रेंट का मतलब उखाड़ना होता है, इसका सेकेंड फॉर्म रेंट है, और रेंट का मतलब किराए पे देना भी होता है। हालांकि ये दोनों ट्रांजिटिव हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कंफ्यूजन जो होता है ना, जहाँ से वहीं से सवाल पूछा जाता है। और इन सब का जो उपाय है कि प्रैक्टिस खूब किया जाए, खास करके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जैसे एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करती है, तो आप ये मत सोचिए कि सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो सीएचएसएल का क्वेश्चन या सीपीओ का क्वेश्चन नहीं देखेंगे, या जूनियर ट्रांसलेटर का नहीं देखेंगे, या स्टेनोग्राफर का नहीं देखेंगे, या एमटीएस का नहीं देखेंगे, या सीएचएसएल का नहीं देखेंगे। एसएससी अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाइए, जिसको मैंने मंथन बैच में लगातार कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा है मंथन बैच में। कि मतलब मैंने सोचा है कि जैसे मैंने ग्रामर बहुत अच्छा पढ़ा है, जिसमें हजारों हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर साल पढ़ के, चाहे मेन देना है, प्री देना है, लेकिन एक प्रैक्टिस बैच होना चाहिए जो एंडलेस होना चाहिए। तो मंथन बैच जो मैं चला रहा हूँ ना, वो एंडलेस है, वो मतलब पेरेनियल है, परपिचुअल है, मतलब हमेशा चलता रहेगा। उससे आपका वोकेबलरी है, इडियम, फ्रेजेस, जितना भी सिनोनिम, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब आते हैं, ग्रामर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी है, सब सही हो जाएगा। अब जरा इस सवाल को देखिए, द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स, क्या जगाया है नया डिस्कवरी ने, होप जगाया है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया होप। तो ऑब्जेक्ट है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे हो जाएगा, यहाँ इंट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, इंट्रांजिटिव गलत है। तो यहाँ पे आप रेज्ड लिख सकते हैं या अराउज लिख सकते हैं, यानी कि इसमें जो गलती है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, हैव राइजन की जगह हैव रेज्ड भी लिखेंगे या अराउज लिखेंगे, दोनों ट्रांजिटिव वर्ब था। देखिए दोस्तों, जब भी कोई एग्जाम आता है ना, तो प्यास लगने के पहले ही कुआं खोदा जाता है। प्यास लगने के उपरांत अगर हम कुआं खोदने का प्रयास करते हैं, तो वो कार्य जो होगा फ्यूटाइल होगा। तो मैंने क्या किया है कि मैंने सारे कोर्सेज रिकॉर्डेड बना दिए हैं, पूरा ग्रामर का, वोकेबलरी का, सब कुछ। लेकिन एक कोर्स जो है वो आपका लाइव हमेशा मिलेगा, जो है मंथन बैच, और ये 1 साल के लिए है, सिर्फ 500 में। अब इसमें आपका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, सीडीएस हो, सीपीओ मेन हो, सीजीएल मेन हो, टायर 1 हो, सारे क्वेश्चन हम इसमें कराते हैं मंथन बैच में। एक बहुत ही विजनरी इनिशिएटिव लिया गया है हर एक बच्चों के बेहतरी के हिसाब से, क्योंकि ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास से बड़ा कुछ भी नहीं है। अभ्यास करके कोई भी इंसान
अपने ताकत को बेहतरीन कर सकता है। जब हमें जॉब के लिए जब गवर्नमेंट जॉब हमें निकालना ही है, तो फिर ये कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है या इग्नोरेंट बनने का, नेग्लिजेंट बनने का ज़रूरत नहीं है। आँख खोल के रखिए ओपन वाइड और ये मंथन बैच जो मैं बता रहा हूँ, इसको ज़रूर जॉइन करिए। ये मंथन बैच जो है, इसमें पूरा गारंटी मिलेगा कि आपका जितना भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वोकैब्युलरी के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आप कम या ज़्यादा जानते हैं, वो रोज़ रिवाइज़ होगा। आपके एग्ज़ाम का जो डेट है उसके पहले तक रोज़ रिवाइज़ करिए। इसमें बहुत सारे वीडियोज़ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जैसे सीजीएल प्री का टायर 1 का हो गया है, सीपीयू टायर 1 का हो गया है, सीएचएसएल टायर 1 का हो गया है, सीएचएसएल का हो गया है, आपका एमटीएस का, स्टेनोग्राफर का हो गया है। अभी मेन का चलेगा। एसएससी सीजीएल मेन का 2024 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्वेश्चंस रोज प्रीवियस ईयर्स के भी करा रहा हूँ और सैंपल पेपर भी कराऊंगा और इसके बाद सीपीयू मेन का भी कराऊंगा। तो ये मंथन बैच आपको ज़रूर ज्वाइन करना है। आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं पहले से, तो भी अगर आप कहीं और पढ़ते हैं तब भी मंथन बैच का मतलब है कि पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, जो आपके हर एक चीज़ जो आप पढ़े हैं, कभी भूल रहे हैं, कभी किसी चीज़ में त्रुटि है इम्प्लीमेंटेशन में, उन सब चीज़ों को एकदम फेयर कर देगा। मंथन बैच ज्वाइन करिए और 500 रुपये हैं, 1000 रुपये इसका फी था, 500 ही कर दिया है 1 साल के लिए। और ये अनवरत, परपिचुअल, पेरेनियल, एवर लास्टिंग ये कोर्स है, ये चलता रहेगा। जब भी जो नया एग्ज़ाम जैसे कल हुआ, पेपर अवेलेबल हो गया, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करवा देता हूँ, ताकि बच्चे अपडेट रहें और सटीक तैयारी उनकी हो जाए। आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे और जो ईमेल आईडी पासवर्ड आप बनाएंगे, नया अकाउंट बनाएंगे, वही लॉगिन आईडी से अपने कंप्यूटर लैपटॉप में भी देखेंगे। और किसी प्रकार के डिटेल्स के लिए इस नंबर पे हेलो है लिखिएगा, तुरंत डिटेल्स मिल जाएगा। और ये 8 किताब का सेट है। 8 किताब अगर मंगवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 2 किताब जो है ना, ये आपके पास होना चाहिए। एक मिराज इंग्लिश ग्रामर जो अपने आप में संपूर्ण है, सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में और सिर्फ ग्रामर है, इसमें कोई वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन नहीं, सिर्फ ग्रामर। और ये एडवांस वर्ड बूस्टर है जिसमें आपका पूरे तरीके से वोकैबुलरी है। ये पार्ट मंगाइए और एक ये मंथन बैच ज्वाइन करिए। ये मंथन बैच जो पहले से कोर्स कर चुके हैं और जिनको लॉन्ग टर्म में बढ़िया तैयारी करना है या मेन दे रहे हैं सीजीएल का और कम समय में रिवाइज करना है, पूरा एकदम कंप्लीट ग्रामर है। इसको पढ़ने के बाद आप में एकदम संपूर्णता का एहसास होगा। एक ग्रामर का कोर्स, एक मंथन बैच और 2 किताबें, बस इंग्लिश की तैयारी आपकी हो गई पूरी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।